बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 11 और इसे हमें करना है डिफरेंशिएट। तो बहुत आसानी से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा वॉच करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है इसको आपको कहना है u और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको आपको कहना है v। ठीक है, अब आपको साथ में यहाँ पर लिख देना है बच्चों वेयर u जो है वो x cos x की पावर क्या है, x है, एंड करके आपको लिखना है, एंड v जो है वो क्या है, x sin x की पावर 1/x है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। आगे करेंगे बच्चों, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देयरफॉर बच्चों अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx जो होगा वो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा du/dx और dv/dx और ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब आपको dy/dx फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, du/dx और साथ में चाहिए dv/dx। तो du/dx के लिए आपको क्या करना होगा, u को लेके चलना होगा और डिफरेंशिएट करना होगा। तो आइए लेके चलते हैं। तो अब आपको लिखना है बच्चों नाउ u, तो u क्या है, x cos x की पावर x। ठीक है, अब अगर ये पावर में अगर आपको x दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले आपको लॉग लेना है। ठीक है, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करना है। तो पहले लॉग लेते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है टेकिंग लॉग, आपको लॉग लेना है दोनों साइड का। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए बच्चों, वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, तो लॉग लेते हैं बच्चों लेफ्ट साइड का, तो ये हो जाएगा लॉग u और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लॉग x cos x की पावर क्या हो जाएगा x। ठीक है, आगे करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग u और यहाँ पर ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x log x cos x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर लिख देना बच्चों सिंस करके कि लॉग में अगर m की पावर n दिखाई दे तो ये n शुरू में आ जाता है, तो ये आपका n log m हो जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको साइड में मेंशन करते रहना है ताकि सारे स्टेप का पता चलता रहे। आगे करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखें। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, तो सबसे पहले अब आपको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं करना है, ये log m इंटू n बन गया। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि log में m इंटू n क्या होता है, तो ये आपका होता है log में m प्लस log n। तो क्या करें, x को ऐसे लिखना है और ये log m इंटू n, तो इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है, एडिशन के फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा log में क्या हो जाएगा x प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले देना। ठीक है, log x प्लस log क्या होगा, log cos x। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा दिया तो इस यहाँ पे बड़े ब्रैकेट से कवर कर देंगे बच्चों। समझ में आया, तो ये आपका x ऐसे ही हो गया और ये log m इंटू n का जो रिजल्ट है log m प्लस n, ये लिख दिया हमने। ठीक है, आगे करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, तो अब आपको डिफरेंशिएट करना बच्चों। तो यहाँ पर x जो है ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इसको आपको सेकंड फंक्शन मान के चलना है और इसमें डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों डिफरेंशिएटिंग, तो आपको लिखना है बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले ये लिखना जरूरी है बच्चों, लिख देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, राइट। तो क्या होगा बच्चों, तो ये आपका log u, तो log u का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1/u और u का करें तो du/dx हो जाएगा। ठीक है, ये log x का 1/x और फिर u का अलग से करना होगा क्योंकि एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट d/dx सेकंड, तो इसी का यूज करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट कौन है, यहाँ पर x है, साथ में उसके बाद d/dx करना है इंटू करके, d/dx किसका, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड कौन है, तो ये आपका log x प्लस log में क्या है cos x। राइट, तो ये आपका सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, और d/dx सेकंड कर दिया प्लस करके सेकंड, तो ये आपका सेकंड कौन है, तो ये पूरा लिखना है आपको। तो ये आपको होगा, आपका क्या लिखना है log x और ये आपका log में cos x, ये आपका सेकंड फंक्शन लिख दिया। डॉट यानी कि मल्टीप्लाई और क्या करें डॉट d/dx और किसका करना है, फर्स्ट का। तो फर्स्ट मतलब x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हो बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/u du/dx
dx और ये आपका x होगा। यहाँ पर देखें log x का डिफरेंशिएशन करें बच्चों, तो ये आपका 1/x होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन। फिर ये d/dx इसका भी होगा। तो log x पढ़ें तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x की जगह cos x है तो आपको लिखना है 1/x मतलब 1/cos x, और cos x का अलग से डिफरेंशिएशन करें तो इंटू माइनस क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो इंटू में हो जाएगा ये, और यहाँ पर हम इसे बड़े ब्रैकेट से कवर कर देंगे बच्चों, ठीक है राइट। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जरा देखें तो ये आपका क्या होगा, ये आपका log x log cos x, ठीक है। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके डिफरेंशिएशन से होना है, तो इसको भी आप ब्रैकेट में लगा के रखें बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, तो ये मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और x का डिफरेंशिएशन ये आपका 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो आगे सॉल्व करते हैं, 1/u du/dx हो जाएगा, ये आपका x होगा, और ये आपका क्या होगा बच्चों जल्दी से बताएं, तो ये आपका 1/x, और यहाँ पर इसको करें सॉल्व तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा sin x अपॉन में cos x, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया tan x, ठीक है। इस sin x का मल्टीप्लाई 1 से करें तो sin x होगा, अपॉन में cos x चल रहा है तो ये टोटल हो गया sin x अपॉन cos x, tan x हो गया। तो मैंने यहाँ पर tan x लिख दिया बच्चों। अब इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही रहेगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सेम ही रहेगा log x, और ये आपका क्या होगा log cos x, ठीक है। ये 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे करेंगे बच्चों तो क्या होगा 1/u du/dx। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, तो ये x होगा, और यहाँ पर हम इसको अपॉन में 1 करके एलसीएम लेते हैं, x होगा, x को x से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर इसको x को 1 से डिवाइड तो x आएगा, x का मल्टीप्लाई tan x से, तो ये आपका x tan x होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो ये क्या होगा log m प्लस log n बन रहा है, तो आप जरा देखें log m प्लस log n है, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से log m इंटू n लिख सकते हैं, तो इसको मैं अब शॉर्ट कर दूंगा, तो कैसे लिखूंगा log m इंटू n मतलब x cos x हो गया, ठीक है। m इंटू n के फॉर्म में लिख दिया मैंने, प्लस से ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 1/u du/dx, यहाँ पर x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया 1 - x tan x होगा, प्लस का ये आपका हो गया log में क्या होगा x cos x होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, जरा देखें तो ये आपका du/dx, और u को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो u और ये आपका ब्रैकेट लगा देना है, तो 1 - x tan x होगा, x tan x, ये प्लस का ये क्या होगा log में x cos x हो रहा है, x cos x। अब यहाँ पर u की जगह में ये पुट कर दूंगा, ताकि ये जो du/dx का एक्सप्रेशन आ रहा है वो पूरा x में हो, तो करते हैं पुट बच्चों, तो du/dx x u की जगह क्या पुट करें, तो ये है आपका x cos x की पावर x, और ये आपका 1 - x tan x प्लस log में क्या होगा x cos x, ठीक है। और इस तरीके से ये du/dx का एक्सप्रेशन आ चुका है बच्चों, और इसको हम क्या नंबर दे देंगे, तो इसको नंबर दे देंगे सेकंड, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हमें चाहिए dv/dx, तो जब हम दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे dy/dx आ जाएगा। तो चलिए dv/dx को भी फाइंड आउट करते हैं पहले। इसके आगे बच्चों क्या करना है, एंड करके चलना है और v को लेके चलना है, तो v क्या है बच्चों, तो एंड v लिख दीजिए, तो ये आपका x sin x की पावर क्या दे रहा है 1/x, अब पावर में दिखाई दे रहा है x, तो वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या है कि log लेना होगा, तो log लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब भी पावर में x दिखाई दे रहा है, वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो आपको log लेना ही होता है। तो सबसे पहले log लेते हैं, तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या कीजिए log ले लीजिए बच्चों, तो v गेट हम log लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा log v इक्वल टू log में क्या होगा x sin x की पावर 1/x। अब ये 1/x को शुरू में लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा बच्चों, ये लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रहेगा log v 1/x log में x sin x, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पर बता दीजिए, क्या बताएंगे कि log में m की पावर n क्या होता है, n शुरू में आ जाता है, n log m हो जाएगा, n log m, ठीक है। इजी लग रहा होगा। अब जरा देखें तो ये आपका क्या होगा, तो log v तो आपको ऐसे ही लिख देना है 1/x, यहाँ पर log m इंटू
n, तो आपको पता है बच्चों, अभी मैंने बताया था कि log m इंटू एन, ये m इंटू एन में क्या होगा, तो log में क्या होता है m प्लस log में n, तो इसी का यूज करेंगे m इंटू एन। तो m ये है, n ये है, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे log m, तो मतलब log x प्लस log में कौन होगा, ये आपका sin x, तो log m प्लस log n बन गया, राइट। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सेकंड फंक्शन, और यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल और क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। तो आइए करते हैं, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करें, लेकिन पहले आपको लिखना होगा, क्या लिखें, तो डिफरेंशिएटिंग आपको लिखना है और ये लिखना ज़रूरी है मेरे तरफ से, ठीक है, ताकि अच्छा एक्सप्रेशन आए और आप क्या कर रहे हैं समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आप इस तरीके से इसको लिख दीजिए। आगे करें बच्चों, तो log v का क्या करें, तो 1/v और ये आपका dv/dx होगा, क्योंकि log x 1/x और v का करें तो dv/dx एक अलग वेरिएबल है। यहाँ पर प्रोडक्ट टूल का यूज करें, और प्रोडक्ट टूल क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे करना है, d/dx, सेकंड से, तो इसी का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट मतलब 1/x होगा, साथ में इंटू ये आपका d/dx किससे करें, तो सेकंड, तो ये आप देखिए log x प्लस का log में कौन है, तो ये है log में sin x है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर आपको लिखना है सेकंड, तो सेकंड मतलब ये पूरा इसी तरीके से लिखना है, तो log x और ये क्या होगा, log में क्या होगा बताओ, log में sin x, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, तो ये हमने सेकंड लिखा, d/dx करेंगे फर्स्ट का, तो इंटू कर दीजिए, d/dx कर दीजिए किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब 1/x का, ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व, तो क्या होगा 1/v dv/dx 1/x होगा। अब ये log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर ये d/dx इसका होगा, यानी कि log sin x का, तो ये log x पढ़ें, तो ये क्या होगा 1/x, तो x की जगह sin x चल रहा है, तो आपको sin x लिख लेना है 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका cos x, यहाँ पर क्या यूज किया है, चेन रूल, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। चलिए, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे छोटा ब्रैकेट, क्योंकि अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो छोटा से काम चल जाएगा। आगे देखें, तो ये क्या होगा बच्चों, तो ये आपका होगा log x और इस log x, और ये क्या होगा log sin x, ठीक है, और 1/x का डिफरेंशिएशन, तो ये मैं आपको बता देता हूँ -1/x² होता है, तो ये आप इसका रिजल्ट याद कर रख लें, ये x की पावर n से आता है, ठीक है, तो आप इसको याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 1/v dv/dx और ये आपका 1/x होगा, और इसको ऐसे लिख देना 1/x, ये cos x का मल्टीप्लाई 1 से, तो cos x अपॉन में sin x, तो cos x अपॉन sin x क्या होता है, तो ये आपका होता है cot x, तो आपको लिख देना है cot x यहाँ पर, ठीक है, इसको सॉल्व करके cot x हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस और 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस log sin x, log sin x, ये आपको ऐसे लिख देना है ब्रैकेट में लगा के, ठीक है, और अपॉन में x² चल रहा है, तो आप इसको 1/x² मैंने शुरू में लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/x², ये -1/x², ठीक है, और ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, राइट। इसके आगे सॉल्व करेंगे कैसे, तो आपको लिखना है 1/v dv/dx, ठीक है, ये जो है वो इसके आगे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको एलसीएम ले लीजिए, अपॉन में इस तरीके से सॉल्व कीजिए, तो ये आपका x, इस x को x से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, फिर इस x को 1 से डिवाइड कीजिए तो x आएगा, x का मल्टीप्लाई cot x से, तो ये बन जाएगा आपका x cot x, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, तो ये माइनस का 1/x², अब यहाँ पर ये log m प्लस log n बन गया, log m प्लस log n, तो यहाँ पर जगह देखें तो log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m इंटू n, तो आपको लिखना है log m इंटू n के फॉर्म में लिखें, तो ये आपका m है और ये आपका n है, तो ये आपका हो जाएगा x sin x हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा हो बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा dv/dx, आगे क्या होगा x का इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस एक्स cot x आएगा, और x का x से मल्टीप्लाई तो x², और ये आपका क्या हो जाएगा 1 से इससे मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड बाई ये
तो ये log x साइन x हो जाएगा और डिवाइड में आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1/v dv बाई dx एलसीएम लेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई इसी से करिए log x, तो ये आपका हो जाएगा log x साइन x, ठीक है, राइट। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 और 1 का मल्टीप्लाई log x साइन x है तो log x साइन x ही आएगा, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें आप कर सकते हैं v को आप इधर लेके जाइए। अब आपको इस v को यहाँ लेके जाना है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा dv बाई dx जो होगा वो क्या होगा, तो v यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स कॉट x होगा, माइनस में log x साइन x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आपका एक्स स्क्वायर चल रहा है तो इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर v की जगह क्या पुट करते हैं, तो ये जो दिया है ये v की जगह पुट कर देंगे बच्चों, तो ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन किस में आ जाए, x में आए। तो पुट करते हैं बच्चों, तो dv बाई dx तो क्या है x साइन x, तो यहाँ पर लिख दीजिए x साइन x की पावर 1/x, ठीक है, और ये सेम लिख लेना है आपको x 1 प्लस x क्या होगा कॉट x होगा, माइनस का log x साइन x होगा, ठीक है, और क्या होगा डिवाइडेड बाई में ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से dv बाई dx का भी रिजल्ट आ चुका है और इसको नंबर दे देंगे हम थर्ड। अब इस सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे फर्स्ट में और हम dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आइए यूज करते हैं। इसके बाद आपको लिखना है बच्चों यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन किसको, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड का इन कहाँ पर यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिलता है हमें dy बाई dx का रिजल्ट मिलेगा, dy बाई dx और यहाँ पर du बाई dx का रिजल्ट पुट करेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा ये आपका x cos x की पावर x और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये लिख लीजिए 1 माइनस एक्स tan x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा log x cos x हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा इसको ब्रैकेट से कवर प्लस का साइन प्लस dv बाई dx, तो dv बाई dx पूरा है तो इसको लिख लीजिए, तो ये आपका x साइन x की पावर 1/x और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स कॉट में x माइनस log ये आपका x साइन x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। आप आंसर को मैच कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे x कॉट x मैंने यहाँ लिखा है इसमें पहले लिखा हो इसमें बाद में लिखा हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आंसर हमारा करेक्ट आ चुका है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है, और अगर अपने स्टेप बाय स्टेप समझा होगा तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। तो ऐसे ही इस चैनल पर आप मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ताकि मैथ्स का डर आपका ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।